बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पहले तो मुझे श्री चैतन्य चरितामृत से कुछ बातें करने का अवसर दिया, जिसके कारण मैं अपने हृदय को थोड़ा पवित्र बना सकूं। और दूसरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप आए हैं यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर। आज हम ऐसा करेंगे, यहाँ कुछ मैंने चैतन्य महाप्रभु के जो उन्होंने जो प्रवास किया, उन्होंने जो यात्रा की, उसके कुछ स्लाइड्स हैं, तो आपको मैं बम्बई तक लेके आऊँगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से शुरू तो बम्बई तक पहुँचे, वहाँ तक। फिर उसके बाद फिर हम लोग वो एक के बाद एक गए, फिर से एक एक स्लाइड, फिर उसके ऊपर जो उस समय का प्रसंग हो उसके ऊपर बात करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। पहले तो ये श्लोक हम बार बार दोहराते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार, छुपे हुए अवतार होने के कारण कभी उन्होंने बताया नहीं लोगों को मैं अवतार हूँ, मैं कृष्ण हूँ, भगवान हूँ, किसने बताया? बाकी अवतार में बताते हैं मैं भगवान हूँ, भगवत्ता जैसे कार्य भी करते। इस अवतार में अगर उनको किसी ने भगवान कहा तो अपने कानों पर हाथ में बोले विष्णु विष्णु, जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, ऐसे बोले। तो इसको कैसे समझे? अगर स्वयं बोले मुझे भगवान मत बोलो और लोग बोले वो भगवान है, तो इसका सुंदर श्लोक है भागवत पुराण में, तो हम लोग दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे आप। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन यजन्ति ही सुमेधसा। इसका अर्थ ऐसा है कि कलयुग में बुद्धिमान लोग उस अवतार को मानेंगे, उसकी पूजा करेंगे। कैसे करेंगे? संकीर्तन यज्ञ से करेंगे। और वे कैसे हैं? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण, वर्णम वर्णयति यानी कहना, वर्णन करना, डिस्क्राइब, अटर। ऐसे भगवान जो स्वयं ही भगवान का नाम ले रहे बार बार, कृष्ण वर्णम त्विषा, लस्टर है, बॉडी की लस्टर, अकृष्ण। वो कृष्ण मतलब ब्लैकिश नहीं है, अकृष्ण गोर है। और उनकी आराधना कैसे? यज्ञ संकीर्तन प्राहे, संकीर्तन यज्ञ से, जिसमें भगवान का नाम साथ में आकर जो हमने किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जब एक साथ आकर लेंगे, इसका बहुत शक्ति है। इस आधार पर हम उनकी पूजन करेंगे, आराधना करेंगे।
और एक है संग उपांगास्त्र, संग उपांग अस्त्र, यानी उनके साथीदार होंगे, साथीदारों के साथीदार होंगे और उनके अस्त्र होंगे। चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या था? संकीर्तन। और भाई उनका सबसे प्रमुख अस्त्र था उनका सौंदर्य, जो उनको देखता था मोहित हो जाता था, उसके पीछे लगता था। बाल्यकाल से बड़े बड़े महात्मा भी उनके पीछे पीछे घूमते थे। अद्वैताचार्य भी जब उनको देखते थे, बचपन में आते थे उनके घर, तो मोहित होके देखते रहते थे। सन्यासी बन गए, प्रचार करने लगे, तो जो जहां लोग मिलते थे तो वर्णन एकदम सीधा सीधा वर्णन है कि जो देखते थे वहीं अटक जाते थे। वो कोई सोचता कि घर नहीं जाना मुझे, मैं इनके साथ ही जाऊंगा। अचानक उनको वैराग्य आ जाता था, सोचते क्या संसार में रखा है, इनके साथ रहना ही सही है। ये उनकी सौंदर्य, उनका सुंदरता है। यजंती सुमेधसा, जिनकी मेधा सुमेधा, जिनकी बुद्धि तीव्र है, तीक्ष्ण है, वो उनकी पूजा करेंगे। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु गौरवाणी गौर अवतार, जिनका भी हम आविर्भाव दिन, और इस समय बहुत अच्छा प्रसंग है, जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था तभी भी फाल्गुन पूर्णिमा थी और चंद्र ग्रहण था, और आने वाले परसों भी फाल्गुन पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण, बहुत ही अच्छा अवसर है। तो आप सब लोग जो जा सकते हैं, और हमारी प्रार्थना है कि सब लोग जाइए, मंदिर में जाइए, और मंदिर के कार्यक्रमों में चौपाटी मंदिर, जुहू मंदिर, मीरा रोड, कहीं पर जहाँ पर भी आपको सुलभता होगी वहाँ जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, लीला सुनिए, उपवास रखिए, ज़्यादा जाप करिए, लीलाओं का श्रवण करिए। तो अभी हम चैतन्य महाप्रभु ने, उनका जन्म नवद्वीप में हुआ, मायापुर नाम के स्थान पर। पहले कई वर्ष वो अपने पढ़ाई में व्यस्त थे। उस समय काली पूजा, दुर्गा पूजा, अनेक प्रकार के वाद, मायावाद इतना प्रबल था कि वैष्णव बहुत माइनॉरिटी में, गिने चुने लोग थे। और जब वो पूजा अर्चना करते थे, भगवान का नाम गाते थे, तो लोग उनको बहुत निंदा करते थे कि क्या करते, इनकी हालत देखो, खाने को पैसा नहीं है और भगवान का नाम ले रहे हैं। हमारी हालत देखो, हम दुर्गा की पूजा करते हैं, सब कुछ अच्छा है, चिढ़ाते थे। तो सारे भक्त बार बार एक व्यक्ति को देखते थे, वो है निमाई पंडित। वो देखते इतना सुंदर, इतना बुद्धिमान बालक, इसके सामने केशव काश्मीरी जैसा दिग्विजय पंडित टिका नहीं वाद विवाद में, उसको भी ऐसे आसानी से हरा दिया उसने। ऐसा बुद्धिमान बालक कब ये भक्त बनेगा? अगर ये भक्त बन जाए तो सारा संसार भक्ति में लग जाएगा, ऐसे सोच रहे हैं। बार बार गंगा जी को प्रार्थना करेगी, हे गंगा मैया निमाई को भक्त बनाओ। निमाई अपने बच्चों के साथ ऐसे बैठते थे, उनकी पाठशाला थी, और इनकी पाठशाला विशेष थी। जहाँ लोगों को इतर पाठशालाओं में वर्षों लग जाते थे कुछ पढ़ाई करने, ये 6 महीने में निमाई पंडित सिखा देते, एक्सपर्ट हो जाते। तो बच्चों के साथ जैसा जैसे आप लोग बैठे वैसे बैठे हैं, और वो बीच में बैठकर गंगा के तट पर, घाट पर, जो चंद्रमा के सुंदर प्रकाश में बैठकर वो बच्चों को सिखा रहे हैं। और सारे जो वैष्णव जन वो भी आके आशीर्वाद में बैठ गए।
ये दिखा नहीं रहे कि हम उनको देख रहे हैं, बार बार ऐसे कोने से देख रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे कि हम देख रहे हैं, क्योंकि आकर्षण इतना है कि देखने से रुक नहीं सकते। ये सब होने के बाद बार बार प्रार्थना करे गंगा माई इसको भक्त बनाओ, भक्त बनाओ। एक वैष्णव को रहा नहीं गया, फिर उसने निमाई पंडित को बीच में रोक लिया, हाथ पकड़ लिया। तो निमाई, ये तुम्हारे जो ये वाद विवाद करते हो, हर एक को प्रश्न पूछते हुए फिर उसके ऊपर बहुत चर्चा करते हो, उसको हराते हो, सबको हराते हो आप, कितने समय तक? ये कोई लक्ष्य है जीवन का? जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। तो निमाई जैसे भी थे, एक्चुअली वो वेरी एरोगेंट, अपने मस्ती में रहते थे, लेकिन वैष्णव के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। जैसे वैष्णव ने वो हाथ पकड़ के बोला, उसके हाथ इन्होंने पकड़ लिया। तो सही में आप कितने मेरे शुभचिंतक, आपके आशीर्वाद से एक ना एक दिन मैं वैष्णव जरूर बनूंगा, लेकिन फिर भी मुझे अभी पढ़ाई करनी है। तो बेचारे नाराज होते थे। और फिर एक दिन अचानक लोगों को पता लगा निमाई पंडित भक्त बन गए, और इसके हिसाब से कुछ ही समय में पूरा नवद्वीप, पूरा बंगाल संकीर्तन रस में डूब गया। यहाँ तक कि एक बार निमाई पंडित ने अपने भक्तों से कहा कि अरे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग दिन में कीर्तन करते रात को सो जाते हैं, इज इट नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम? हम लोग समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, रात को भी कीर्तन होना चाहिए। इस प्रकार से लगभग 24 घंटे कीर्तन होता है। और फिर अपने ही आनंद में भगवान का नाम लेते लेते प्रेम के आवेश में एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों का नाम लेना आरंभ किया। जाने लगे गोपी गोपी। तो बाकी बालक थे, उनके ही शिष्य ब्राह्मण पुत्र, उन्होंने देखा ये निमाई आजकल गोपी गोपी बोलता है, ये कौन सा शास्त्र में लिखा? तो उन्होंने निमाई को, उनको पता नहीं ये कौन से भाव में, बोले निमाई ये गोपी गोपी मत करो, तो कृष्ण का नाम लो। तो निमाई ने एक लाठी ले ली, हटो यहां से, तुम्हारा कृष्ण वो कितना निर्दयी है, गोपियों को छेड़कर छोड़कर मथुरा चला गया, छुप कर उसने वाली का वध किया। ऐसे बहुत सारे कार्य थे। ये लोग अपराधी बन गए। उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार से निमाई पंडित की निंदा की। जब निमाई पंडित को होश आया तभी उनको पता है जिनको मैं भक्ति में लाना चाहता हूँ वही मेरी निंदा करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो मेरी निंदा करेंगे। परंतु उस समय का प्रभाव ऐसा था कि सन्यासी को सब लोग प्रणाम करते। अभी सन्यासी आए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है ना। कलयुग में ऐसा ही है। हमारे सामने चतुर्भुज नारायण आएंगे तो भी बोले लुक्स फनी, इतना ही बोलेंगे, दिस इज आवर स्टेट, लुक्स लिटिल ऑड, रिकग्नाइज नहीं। तो निमाई पंडित ने संन्यास लिया मकर संक्रांति के लिए, और वहां से फिर माता के कहने पर उन्होंने जगन्नाथपुरी तक का प्रवास किया। ये हम लोग अभी देखेंगे जगन्नाथपुरी से मुंबई तक कैसे पहुंचे, और फिर हम लोग एक एक स्लाइड लेंगे। चालू करिए। सो आप देखें नवद्वीप जो चैतन्य महाप्रभु का चित्र है ना, वहां से हम लोग शुरू किया। नेक्स्ट दिखाइए, फटाफट जाएंगे। वहां से जगन्नाथपुरी है। ये हम लोग इसके बारे में वर्णन करने वाले हैं, जितना समय होगा उतना। फिर जगन्नाथपुरी में जो सारों भट्टाचार्य है, इनका परिवर्तन करें, जो सबसे उत्तम प्रकार के स्कॉलर, एक महान आचार्य जिनके हजारों सन्यासी शिष्य थे, ऐसे व्यक्ति को वैष्णवता में परिवर्तित करके फिर
जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की ओर चैतन्य महाप्रभु निकल पड़ते हैं। पहला क्षेत्र आता है जिसको कहते हैं कुर्म क्षेत्र। फिर वहां से आगे जाकर विद्यानगर और जियाद नरसिम्हा, हाँ फिर आगे जाइए, फिर मल्लिकार्जुन, अहोबिलम, पाना नरसिम्हा, ये नरसिम्हा क्षेत्र है। आप लोग कोई जानते हैं कि ये सब स्थान है? कोई को लोग जानते हैं, जो यात्रा जाते जानते हैं। आगे जाइए, तिरुपति, फिर वहां से कांचीपुरम, त्रिकालहस्ती, ये भी जगह ये सब है आज भी। आगे जाइए, फिर मदुराई, फिर उसके बाद श्रीरंगम, फिर रामेश्वर, उसके बाद में कन्याकुमारी और आदिकेशव पेरुमल। आदिकेशव मंदिर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्म संहिता मिली। तब तक बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ हैं वो लुप्त हो चुके थे, तो वहाँ पर पूरी ब्रह्म संहिता नहीं मिली। ब्रह्म संहिता बहुत बड़ी है, उसका केवल 5वां अध्याय मिला, वो ही इतना ही आज बाकी है, पूरी ब्रह्म संहिता नहीं है हमारे पास। तो वहाँ से चैतन्य महाप्रभु उसकी कॉपी करके वो आगे चले गए। आगे जाइए, वहाँ से तिरुवनंतपुरम यानी अनंत पद्मनाभ, त्रिवेंद्रम जिसको बोलते हैं। आगे जाइए, फिर वहाँ से आए पंचअप्सरा, गोकर्ण, उडुपी, श्रृंगेरी मठा। आगे फिर आए मुंबई। देखो द्वैपायनी लिखे ना, द्वैपायनी, द्वैपायनी यानी मुंबई, द्वीपों की जगह। जैसे यहाँ मुंबई में 6 आइलैंड है, कितने लोगों को मालूम है? 6 आइलैंड आर देयर, 6 आइलैंड इन मुंबई। आज आइलैंड दिखते ही नहीं, क्योंकि सब कुछ कनेक्ट हो गया, मिट्टी डाल दी और आइलैंड साथ में आ गए। तो द्वैपायनी बोला जाता था उसको, मुंबई। और आगे लिखा है शूरपारका। ये कितने लोग जानते हैं शूरपारक को? ये वो शूरपारक के रहने वाले हैं। हाँ, शूरपारक यानी नाला सोपारा। ये अभी, हाँ अभी तो शूरपारक के बहुत पवित्र स्थान है, लेकिन कलयुग का प्रभाव से शूरपारक नाला सोपारा, मतलब उसको नाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उसको गटर। लेकिन सोपारा है ना शूरपारक। शूरपारक का महत्व जो है वो पुरातन काल से, जैसे बलराम जी ने जब यात्रा की अपनी, उस बलराम जी की यात्रा में आपको शूरपारक का नाम है। शूरपारक स्थान पर गए और वहां से फिर आगे कुरुक्षेत्र गए। फिर कृष्ण भगवान और रुक्मिणी बोट से अपने प्रभास से यानी द्वारका से लेकर नीचे शूरपारक आए, वहां पर कई दिन रुके, उन्होंने हजारों गायें दान के, ऐसा वर्णन है। ये शूरपारक है। तो शूरपारक में नित्यानंद प्रभु भी आए, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भी आए। फिर आगे जाइए, फिर वहां से कोल्हापुर गए। कोल्हापुर से पंढरपुर, जहां पंढरपुर में उनको पता चला कि उनके जो भाई थे विश्वरूप, जिनको ढूंढने के लिए निकले थे, वो उन्होंने पंढरपुर में समाधि ली। तो वहीं पर उनका जो भाई को ढूंढना, ये जो कारण था, वो कारण की पूर्ति हो गई। फिर वहां से कृष्ण वेणा रिवर, यानी जो आज भी है, कृष्णा और वेणा नाम की 2 नदियां हैं सातारा के पास, वहां पर उनको और एक ग्रंथ मिला जो बहुत ही उस समय वापस लुप्त हो गया था। बिल्वमंगल ठाकुर ने कृष्ण करुणामृत नाम का ग्रंथ लिखा था, उसका अध्ययन वहां पर हो रहा था। वो कृष्ण वेणा संगम से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथ लिया। आगे चलिए, फिर वहां से नर्मदा गए। कोई लोग सोचते चैतन्य महाप्रभु गुजरात गए नहीं, ऐसे नहीं। नर्मदा की पूरी की परिक्रमा की है चैतन्य महाप्रभु। नर्मदा, तापी, तापी भी गुजरात में आती है थोड़ी बहुत। नर्मदा और तापी दोनों नदियों पे गए। उसके बाद फिर आए, क्या लिखा है? हाँ, वहां से सीधे कहाँ गए? धनुष तीर्थ कहाँ पर है? नहीं नहीं, और क्या नीचे क्या लिखा है?
ऋष्यमुख यानी अपना ये, हाँ हम्पी, बराबर, हम्पी यानी जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ, बराबर। आगे फिर वहां से आगे पंचवटी, फिर नासिक गए। ऐसा क्यों हुआ? देखो चैतन्य महाप्रभु ऐसे गए, ऐसे ऐसे, फिर वापस आए, फिर वापस गए। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब अपने आनंद से गाते थे तो उनको दिशा का भान नहीं होता, जहाँ दिशा मिले वहीं चले जाते थे। फिर पता लगे रे मैं दूसरी दिशा में आ गया, फिर वहीं चले जाते थे तीर्थ स्थान में, वहीं दूसरे से दूसरे मार्ग पर लेते थे, दिशा का भान नहीं होता। तो नासिक आ गए, और नासिक में फिर त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है। कितने लोग गए त्र्यंबकेश्वर? बहुत लोग गए हैं, क्योंकि बहुत लोगों का, मैं क्यों गए ये भी बताता हूँ। सबको नागबली और क्या क्या होता है ना, वो पूर्वजों के सब, कोई भी गड़बड़ होगी, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, हाँ ऐसे, हाँ पितृदोष, पितृदोष के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान है त्र्यंबकेश्वर। वहां पर कुशावर्त नाम की जगह, कुशावर्त, वहां से फिर कुशावर्त से गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण गंगा में कहते हैं, वो बहती है। फिर गोदावरी के किनारे किनारे से फिर से चैतन्य महाप्रभु नीचे आते हैं कोहूर नाम की जगह में, जहाँ पर फिर से रामानंद राय को मिलते हैं, और रामानंद राय को मिलकर उनके हाथ में दो ग्रंथ जो था वो उनको सौंप देते हैं, और फिर बोलते हैं अभी आप अपने गवर्नर के पोस्ट को छोड़ दीजिए, मेरे साथ रहने को आ जाइए। और चैतन्य महाप्रभु आगे जगन्नाथपुरी निकल जाते हैं, और रामानंद राय 7-8 दिन के बाद अपना सारा कारोबार, देखो एक बार ही मिले हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन इतना प्रेम, यही वही स्थिति, जो देखता था वो उनके पीछे लग जाता था। तो उन्होंने रेसिग्नेशन दिया, गवर्नर की पदवी से रेजिग्नेशन दे दिया और वापस आ गए। अब हम फिर से पहले स्लाइड से शुरू करें, तो बंबई के आगे भी पहुंचा दिया आपको। चलिए, ये क्या है? हाँ ये द्वैपायन है ना। हाँ, तो किसी को पता नहीं होगा कि द्वैपायन में कहाँ आए। तो चैतन्य महाप्रभु वहां जाते थे जहां पर भगवान की लीलाएं हुई। तो ये जगह जो है इसको बाण गंगा कहते हैं। कितने लोग बाण गंगा गए हुए हैं? जिन्होंने नहीं गए हैं वो जाइए, बहुत पवित्र स्थान है, अचंभित करने वाला स्थान है, जो मुंबई में है। तो मुंबई भी एक तीर्थ स्थान है। मुंबई में बाणगंगा के बाजू में वालुकेश्वर है, जिसको हम लोग वालकेश्वर बोलते हैं। वो वालुकेश्वर क्या है? जब श्री राम भगवान लक्ष्मण के साथ सीता माँ को ढूंढते ढूंढते आए, तो उन्होंने वहाँ पर वालू का एक शिवलिंग बनाया, और उसकी आराधना करने के लिए उनके पास पानी नहीं था, क्योंकि बाजू में समुद्र है। ऐसे ही यहाँ है तो कॉलेज के गेट पर समुद्र है, इतना ही दूरी है। तो खारा पानी से तो अभिषेक नहीं कर सकते। तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि यहाँ पानी नहीं, आप पानी लेके मीठा। तो लक्ष्मण ने बाण मारकर गंगा को उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम पड़ा बाण गंगा। जो आज भी आप जाएंगे, अभी भी इस समय भी आपको वहाँ से एक धारा बहती मिलेगी, जिसका नाम है बाण गंगा। छोटी सी धारा, बारिश में अच्छी खासी बड़ी धारा होती है। आगे जाइए, ये उसके स्थान है। ठीक है, ये हो गया। शुरुपारा करेंगे, हमारा जो शंकराचार्य जी का मंदिर है वहाँ पर, समाधि है। आगे जाइए, आगे जाइए। ये नहीं दिखाने की जरूरत है, लोग। हाँ, यस। तो अभी नवद्वीप से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। पिछली बार एक्चुअली में 2-3 कथाओं में हम जगन्नाथपुरी से आगे निकल चुके थे। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य का परिवर्तन होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने
आगे का प्रवास शुरू किया, वहीं से शुरू करेंगे। उसके पहले जो नवद्वीप और जगन्नाथपुरी, ये दिखाई जरा नवद्वीप और जगन्नाथपुरी का रास्ता। हाँ, इस रास्ते के बीच में एक बहुत सुंदर लीला हुई। एक नदी आती है, भारगी नदी। तो भारगी नदी में चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया, और स्नान करते समय अपना जो संन्यास का दंडा है वो नित्यानंद प्रभु को दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने उस दंडे को 3 टुकड़े करके नदी में फेंक दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु भगवान शिव जी का दर्शन किया उन्होंने, कपोतेश्वर महादेव का, और आगे चले गए। फिर आगे जाकर उन्होंने रेमुना में कथा बताई, आगे नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल में कथा बताई, भुवनेश्वर में आए। भुवनेश्वर से जब और आगे आए तो उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी का दर्शन किया। तो जैसे दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया और बहुत आनंद में आ गया, क्योंकि जगन्नाथपुरी वृंदावन जैसे ही है। भगवान जगन्नाथ ये श्याम सुंदर कृष्ण है, तो उसी रूप में उनका विरह अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ से दौड़ने लगे, नाचने लगे। पता नहीं चला था कब कब आएगा पूरी। ऐसे लग रहा था वो है 10 किलोमीटर, लेकिन ऐसा लगता है 1000 किलोमीटर है। तो इसी आवेश में जाते जाते एक जगह आई जिसका नाम है 18 नाला। वो भी है क्या, होगा इसमें 18 नाला दिखता होगा, नहीं है ना? नहीं, ठीक है। हाँ, ये वो दंड भंग लीला है। वहां पर आज भी इस्कॉन का एक सेंटर, दंड भंग इस्कॉन। आगे देखिए 18, ये देखिए, ये 18 नाला, यानी कि आज भी आप जब भुवनेश्वर से नीचे आएंगे पुरी की तरफ, तभी एक बहुत बड़ा ये ब्रिज है जिसके आर्चेस है 18, इसलिए उसको 18 नाला बोलते हैं। ये फेमस है, अत्यंत प्रसिद्ध जगह है। तो यहाँ पर आने के बाद पुरी केवल 3 या 4 किलोमीटर रहते। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु फिर से बाहरी होश में आए और उन्होंने भक्तों को देखा और कहा, अरे मेरा डंडा कहाँ है? तो नित्यानंद प्रभु ने देखा, उनको ही दिया था डंडा। तो नित्यानंद प्रभु बोला, मेरा डंडा कहाँ है, संन्यास का डंडा? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि देखो ऐसा है, आपको तो होश होता नहीं है, आप कीर्तन में गाते रहते हो। एक बार ऐसे हुआ कि आपको इतना आनंद हो रहा था कि आप बेहोश हो गए, और आपको पकड़ते पकड़ते आपके साथ मैं भी गिर गया, और हम दोनों डंडे पे गिर गए, और डंडा 3 हिस्सों में टूट गया और कहीं कहाँ चला गया पता ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए नित्यानंद प्रभु की ट्रिक्स। तो उन्होंने सब भक्तों को बोला, देखिए सन्यासी का एकमात्र कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो है उनका डंडा। उसको भी आपने छोड़ दिया। आपने मुझे यहाँ तक लाके बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन आगे मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, या तो आप जाइए आगे या मैं आगे जाऊँगा। फिर मुकुंद दत्त बोले, नहीं नहीं भगवान आप ही जाइए, हम पीछे पीछे आएंगे। और फिर आगे की लीला होती है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बेहोश हो जाते हैं जगन्नाथ को देखकर। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको उठाकर अपने घर में लेके जाते हैं, और फिर उसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य का बहुत प्रेम, फिर से आकर्षण। भट्टाचार्य उनको देखकर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके अंदर इस प्रकार के जो महाभाव के लक्षण कैसे आ सकते हैं, क्योंकि महाभाव के लक्षण केवल भगवान में और भगवान के पार्षदों में आ सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति के शरीर में महाभाव के लक्षण नहीं देख सकते, ऐसे वो सोच ही रहे हैं। परंतु
चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनका जो प्रेम था उसकी वजह से उन्होंने बोला कि आप इतने तरुण अवस्था में हैं कि आपको संन्यास टिकाना बहुत ही कठिन है, मैं आपको वेदांत सूत्र सुनाऊंगा। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को एक आसन पर बिठाकर 7 दिन तक सावक भट्टाचार्य अनेकों प्रकार से वेदांत सूत्र का कथन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल स्तब्धता से, किसी प्रकार का कोई हाव भाव नहीं, सुन रहे। 7 दिन होने के बाद, और भट्टाचार्य बहुत तेज से बोल रहे हैं, आवेश में बोल रहे हैं। समझो आप किसी के बारे में बहुत आवेश से बोल रहे हो और कोई ऐसा बैठा हुआ है तो क्या लगेगा? तो 7 दिन ऐसे ही बैठे हैं, बोलते नहीं, हंसते नहीं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। तो भट्टाचार्य को रहा नहीं गया। भट्टाचार्य ने कहा कि क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? 7 दिन से ना तो आपने कुछ प्रश्न किया, ना कुछ प्रतिक्रिया दी, तो मुझे समझ में नहीं आ कि आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न पूछता है, समझ में आया तो सिर हिलाता है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा है, वेदांत सूत्र तो मुझे समझ में आता है, परंतु आप जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो भट्टाचार्य ने कहा तो प्रश्न क्यों नहीं पूछा? तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं 7 दिन से, ये ऐसे है कि जैसे सूर्य तो दिख रहा है लेकिन सूर्य के बीच में आप कुछ ना कुछ लेके आ रहे हो। आपका ऐसे लग रहा है आपका केवल एक ही हेतु है कि आपके भाष्य से भगवान को छुपा के रखना। तो भट्टाचार्य का अच्छा, तो आपको वेदांत सूत्र पता है? तो बिल्कुल साफ साफ पता है, उसमें क्या है, तो आपका अर्थ बताइए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अलग अलग प्रकार से भट्टाचार्य को वेदांत सूत्र का सही अर्थ समझाया। परंतु भट्टाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, साक्षात बृहस्पति के अवतार थे। तो उन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए, लेकिन महाप्रभु ने हर आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल सटीक उत्तर देकर वो एकदम अवाक रह गए, ऐसी इतनी बुद्धि किसको हो सकती है। फिर वे सोचने लगे कि शंकराचार्य ने इतना सारा भाष्य दिया है, इसके ऊपर कुछ हो सकता है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो शंकराचार्य ने कुछ और बोल रहे हैं और ये कुछ और बोल रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखिए इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है। फिर उन्होंने पद्म पुराण से एक श्लोक कहा। इस श्लोक का अर्थ है कि कलयुग में पार्वती को भगवान शंकर कह रहे हैं, हे देवी, कलयुग में मैं एक ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और मायावाद नाम का एक असत शास्त्र सारे संसार को पढ़ाऊंगा और लोगों की दिशाभूल करूंगा, जो कि बिल्कुल बुद्धिज्म का एक दूसरा अवतार है। बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो निरीश्वरवादी है, उसी निरीश्वरवाद को अलग प्रकार से मैं सिखाऊंगा, इसी को मायावाद कहते हैं। जैसे ही ये श्लोक कहा, भट्टाचार्य बिल्कुल समझ गए ये व्यक्ति साक्षात भगवान ही हो सकता है। और जैसे उन्होंने मन में शरण ली, उनको चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का रूप दिखाया। और उसी दिन से सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त बन गए। असल में भट्टाचार्य इतने प्रसन्न थे चैतन्य महाप्रभु की संगत में कि उन्होंने एक दिन जगदानंद और मुकुंद को 2 श्लोक लिख के दिए। बोले ये श्लोक जाके चैतन्य महाप्रभु को दिखाइए। तो वो लेकर आए। मुकुंद ने क्या किया, उसको पढ़कर
दीवार पे लिख दिया, और दीवार पे लिखने के बाद जगदानंद पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को दिखाया। महाप्रभु ने तुरंत उन श्लोकों को फाड़ दिया, परंतु सारे भक्तों ने वो दोनों जो दीवार पे लिखे हुए श्लोक को कंठस्थ कर दिया। आज भी है, तो कौन से श्लोक में बाद में बताऊंगा, उसके लिए अलग क्लास। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। हे, ये भगवान जो है सच्ची सुत चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर क्या सिखा रहे हैं? वैराग्य की विद्या सिखा रहे हैं। किस प्रकार से? निज भक्ति योगा। देखिए, और इस प्रकार से नित्यानंद अपने चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप भट्टाचार्य का परिवर्तन करने के बाद सारे भक्तों को फिर से एकत्रित बुलाया। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद और दामोदर पंडित, उन सबको अपने हाथ में उनके हाथ लिए और कहा कि आप सभी का मैं अत्यंत ऋणी हूँ। आपके कारण ही मैं जगन्नाथपुरी आया, आपके कारण ही मुझे यहाँ पर आनंद आया। अब मेरे भाई जो विश्वरूप हैं, उन्होंने बाल्यकाल में ही अब संन्यास लिया था, उनको ढूंढने के लिए मैं दक्षिण भारत की ओर जाऊंगा, तो मुझे कृपा करके एक दान दीजिए। ये दान दीजिए कि मेरे साथ कोई नहीं आए। जैसे ही उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु की वाणी समाप्त होते होते नित्यानंद प्रभु एकदम जोर से चला, कैसे ऐसे हो सकता है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कौन है? भाई भाई, कृष्ण और बलराम है, तो भाई को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं सारी जगहों में गया हूँ, मुझे सारे रास्ते में पता है, मैं आपको लेके जाऊंगा। महाप्रभु कह रहे नहीं, मैं अकेले जा रहा था। फिर वो समझ गए कि ये नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने एक भक्त जिसका नाम था कृष्णदास, उनको साथ में दिया। निकलते समय सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को निवेदन करते हैं कि आप जाओगे तो दक्षिण में विद्यानगर में रामानंद राय रहते हैं। जब मैं एक ज्ञानी था, मायावादी था, तो रामानंद राय के जो उत्तम गुण हैं उनको मैं समझ नहीं सका। वो उच्च कोटि के भक्त हैं, आपको बहुत आनंद आएगा उनसे मिलकर। भक्ति के जो सर्वोत्तम इस प्रकार के रहस्य हैं, उनको अगर कोई बराबर से कह सकता है वो रामानंद राय है। आप जरूर मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जरूर मिलूंगा, और महाप्रभु निकल गए। जैसे महाप्रभु निकले, सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आपको बार बार दिखेगा, ये बेहोश होना बहुत कॉमन है। अभी हमें समझ नहीं आता है ऐसे कैसे बेहोश होते हैं। कभी मिले भी नहीं, अचानक मिल लेते, एक दूसरे को गले लगाते बेहोश हो जाते, कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनके हृदय को इतनी शुद्धता है, एक अलग ही प्रकार की लेवल है, जो हमारे इन इंद्रियों से, भौतिक मन बुद्धि से समझने के परे है। जब भट्टाचार्य को पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ कि मुझे दक्षिण भारत जाना है, जैसे ही भट्टाचार्य को पहली बार सुनाई दिया तो भट्टाचार्य क्या कहते हैं? रोने लगे। बोले मेरा सर्वनाश हो जाए या मेरा पुत्र मारा जाए, इससे भी भयंकर घटना आपने बताई है। आप इमेजिन करिए, महाप्रभु के प्रति ऐसा प्रेम है कि वो क्या बोल रहे हैं? मेरा पुत्र मर जाएगा या मुझ पर
वज्र का प्रहार हो जाए, इससे जितना दुख नहीं होगा इतना दुख मुझे भी हो रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? इसी को प्रेम कहते हैं। इस प्रेम की जो वैल्यू है, जो इस प्रेम की जो महानता है, वो ऐसी है कि साक्षात भगवान इस प्रेम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जैसे आप मेरे पास आते हो, मैं वैसे आपके साथ व्यवहार करता हूँ। परंतु यही भगवान जो सबको बोलते हैं कि आपका जैसा व्यवहार वैसे मैं व्यवहार कर सकूंगा। जैसे आपने मुझे कुछ भक्ति दी, मैं उसके ऊपर आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करूंगा। लेकिन ये जो प्रेम है, जिसको हम ब्रज प्रेम कहते हैं, वृंदावन का प्रेम, गोपियों का प्रेम, गोपाओं का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम, इस प्रेम के सामने भगवान कहते हैं कि मैं इसमें हार गया। ये यथामाम प्रपद्यन्ते श्लोक कैंसल। ये गीता में श्लोक है। आई कैनॉट लिव विद दैट। मैं आपके सामने हार गया हूं। मैं आप किसी भी प्रकार से आपको कोई आदान प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए आपकी भक्ति में ही आप खुश रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो महाप्रभु आगे आगे जा रहे हैं, पीछे सारे भक्त जा रहे हैं, और पहला स्थान वहां पर गए अलालानाथ। वहां है क्या अलालानाथ का? जगन्नाथपुर के बाद अलालनाथ आएगा, नहीं आ रहा है? नहीं, बहुत आगे चले गए। एनीवेज, सो अलालनाथ मंदिर जो है वहां पर कृष्ण है, लेकिन वो चतुर्भुज रूप में है। जैसे कृष्ण का रूप कैसा है? द्विभुज रूप में। तो अलालनाथ में श्री चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ का दर्शन करते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं, और जैसे ही पहली बार अलालनाथ जा रहे हैं, सारे प्रांत से पुरुष, स्त्रियां, अबाल, वृद्ध, हर प्रकार के लोग आ जाते हैं। और फिर से उनका अस्त्र क्या था? उनका सौंदर्य। तो सौंदर्य से मोहित, उनके मधुर कंठ से जो भगवान का नाम निकल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनका सुंदर चेहरा, उसके ऊपर प्रेम का अश्रु, शरीर में रोमांच, और उनके सुनहरे वस्त्र, सुनहरी कांति, बहुत ही तेजोमय इस प्रकार का शरीर, और नाच रहे हैं, नित्यानंद वो नाच रहे हैं। तो सारे लोग आए वहां पर, और चैतन्य महाप्रभु सबको बोल रहे हैं, बोलो हरि 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 हरि। तो सब लोग भूल गए, अभी मुझे घर जाना है, मुझे खाना है, कोई किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। और फिर इस बात को देखकर, जब इस प्रकार का सुंदर संकीर्तन नित्यानंद प्रभु देखते हैं, तभी वो भविष्य में करवाने करते हैं। पहली बार भक्तों को देखकर वो कहते हैं कि मेरे पीछे दोहराइए आप, ये हमारा जो आंदोलन है वैष्णवता का, संकीर्तन का, वो पूरे संसार में कैसे फैलेगा, इसकी भविष्यवाणी पहली बार नित्यानंद प्रभु अलालनाथ में करते हैं। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल। प्रेमिते भाशीला बोल स्त्री विद्ध अबाल।
प्रेमिते भाषिला लोक स्त्री बुद्ध अपार। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। यही रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। हर गांव में इस प्रकार का नृत्य और कीर्तन होगा। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु पहली बार भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी में नहीं 8:30 बज गए। हम लोग एक 5 मिनट लेते हैं और आगे जाते हैं एक स्थल पे, वहां पर रुक जाएंगे, चलेगा? फिर भूख लगी है, ठीक है। फिर दूसरे दिन प्रातः काल में चैतन्य महाप्रभु उठते हैं, सारे भक्तों को कहते हैं कि अभी आप लोग फिर से जगन्नाथपुरी चले जाइए। और क्योंकि उनको हृदय में बहुत दुख हो रहा था कि मैं भक्तों को छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए वो भी बहुत तेजी से जाने लगे। और यहाँ पर जैसे उन्होंने उनको ये कहा और मुड़कर चलने लगे, सारे भक्त बेहोश हो गए, बहुत देर तक बेहोश हो गए। फिर उसके बाद में उठकर पूरे दिन उन्होंने उपवास किया। देखो, प्रेम के लक्षण ऐसा है, समझ में नहीं आएगा, इसको समझो भी मत, खाली सुनो, हृदय का साफ सफाई करो। हम तो हृदय की सफाई करने के बोल रहे हैं, क्योंकि हम समझ भी नहीं पाते ऐसे कैसे हो सकता है। पूरा दिन उपवास किया और दूसरे दिन सवेरे उसी उपवास में जगन्नाथपुरी में बहुत दुखी अंतःकरण से जगन्नाथपुरी चले गए। और यहाँ पर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कहीं मैं वापस नहीं आ जाऊं भक्तों के प्रेम में। और कृष्णदास पीछे पीछे जा रहा है। फिर आगे जाने के बाद थोड़े शांत हो गए और फिर उन्होंने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नवद्वीप पे जब तक चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने अपना जो युग धर्म का कार्य है, जो युगावतार का कार्य है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार है, उसको इतना अच्छी तरह से नहीं किया। केवल अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। एक बार संकीर्तन हुआ चांद का जी के घर पर लाखों लोगों के लिए, इतना ही, लेकिन प्रचार नहीं हुआ। लेकिन दक्षिण भारत में उन्होंने पूरी तरह से अपना जो वैभव है संकीर्तन का वो दिखाया और अपने ही आनंद में बहुत प्रेम से, मधुर कंठ से उन्होंने गाना आरंभ किया। जब दक्षिण भारत की ओर जाने लगे तो क्या गाने लगे वो? कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 रक्ष हमां, कृष्णा 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 पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष हमां, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां,
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद में दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े। फिर रास्ते में कोई मिलता था उनको तो बहुत प्रेम से बहुत नम्रता से उसको कहते, भाई हरि बोलो, कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। इस प्रकार से ये आगे जा रहे हैं। फिर जो जिनको बताया वो उनका परिणाम क्या है, अस्त्र क्या है, सौंदर्य। वो देखते रहता है कितने सुंदर सन्यासी है, मैं इनके पीछे पीछे ही जाऊंगा। फिर वो पीछे पीछे जाते थे। फिर आगे रास्ते में जाकर एक जगह चैतन्य महाप्रभु रुकते थे, मुड़ते थे, उस व्यक्ति को अंदर आलिंगन देते थे, अब घर जाओ, अभी मेरे पास में आओ, घर जाओ, इसी कृष्ण के नाम को लेते रहो। तो जैसे ही आलिंगन देते थे वो अचानक रोने लगता, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। पूरा प्रेम, भगवत प्रेम उनके हृदय में उमड़ का आता था और वो रोने लगते थे, रोमांच खड़े होते थे, उनका हृदय से, कंठ से आवाज भी निकल जाती। और इस प्रकार से वो अपने अपने गांव जाते थे। गांव जाते हैं तो भगवान का नाम लेने से रुकते नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उनको जो जो मिलता था, उनको जो जो स्पर्श करता था, वो व्यक्ति भी भगवान का नाम लेने लगता था। फिर वो गांव में जाते पूरा गांव वैष्णव बन जाता था। फिर उस गांव में दूसरे गांव से जो अतिथि आए हैं वो भी वैष्णव बन जाते थे। वो अपने गांव में जाते थे तो उसको उधर भी लोगों को वैष्णव बनाते। इस प्रकार से एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चैतन्य महाप्रभु का एक के बाद एक ये चालू हो गया। और ऐसे करते करते महाप्रभु कुरुम क्षेत्र नाम का जगह है। बहुत सुंदर लीला है। आपको भूख लगे मैं जानता हूँ, लेकिन सुनेंगे, चलेगा ना? लेकिन किसी को डायबिटीज है, भूख लगी है, तो जाकर बाहर प्रसाद दीजिए। तो कुर्म क्षेत्र में भगवान कुर्म का वहाँ पर मंदिर है, वो दिख रहा है कहाँ पर? दिखाई, ये कुर्म क्षेत्र का मंदिर है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु फिर से आवेश में आकर आनंद से कीर्तन कर रहे हैं। और जब वो आवेश में आते थे तो उनको पता नहीं होता था कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। लोगों की वही स्थिति होती थी, बार बार आकर देखते थे। तुरंत ही जो आसपास का परिसर है वहाँ पर लोगों को पता कोई दिव्य व्यक्ति आए हैं, तो सब लोग देखने के लिए आते थे और सब लोग भगवान का नाम लेते थे, आनंद से उनको उनका नृत्य देखते थे। फिर अचानक एक ब्राह्मण आया, उसने कुर्मदेव से एक फूलों की माला चैतन्य महाप्रभु पहनाई, प्रसाद दिया। तभी महाप्रभु फिर से बाहरी होश में आए। तो तुरंत एक ब्राह्मण आया, उसने कहा कि आप मेरे घर पे भोजन के लिए आइए। तो ब्राह्मण का नाम भी कुर्म ब्राह्मण था। तो कुर्म ब्राह्मण के घर में जाते ही चैतन्य महाप्रभु के चरणों को उन्होंने धोया और जो पानी है सारे परिवार के साथ उन्होंने प्राशन किया। फिर उनको तरह तरह के साउथ इंडियन व्यंजन खिलाए, मोस्टली इडली डोसा वो सब होगा, क्योंकि साउथ में तो वही मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रेम से भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम किया। कुर्म ब्राह्मण ने कहा कि आप साक्षात भगवान हैं, आप मेरे घर में आए, इससे मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया है।
अब मुझे एक ही आज्ञा दीजिए कि मैं आपके साथ आ सकूं, मुझे इस संसार के जो त्रिविध ताप है इनसे मुक्ति दीजिए, मैं आपके साथ ही आऊंगा। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जो आज्ञा दी, जो हमारे सबके लिए है, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं, आप सन्यासी नहीं बने, आप गृहस्थी, आप गृहस्थी ही रहो। ये मत समझो कि गृहस्थी होने से आप भक्त नहीं बन सकते, भक्ति नहीं कर सकते, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति का जो भक्ति की व्याख्या है वही है अहेतुकी अप्रतिहत, उसमें कोई बाधा आ ही नहीं सकती। तो आश्रम कैसे बाधा हो सकती? गृहस्थ आश्रम आज बाधा नहीं है, आप गृहस्थ आश्रम में ही रहिए और फिर एक ही काम करिए। फिर उन्होंने आदेश दिया, यार देख तारक कृष्णोपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हना तारई देश। आप जिसको मिलोगे उसको क्या कहो? यार देख तारक कृष्ण उपदेश, कृष्ण का नाम लेने को बोलो, भगवद गीता का अध्ययन करने को बोलो, कृष्ण उपदेश करने को बोलो, कृष्ण के उपदेशों के आधारित जीवन जियो और हमारी आज्ञा से गुरु बनो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि इस प्रकार से अनगिनत गुरु दक्षिण भारत में तैयार हो गए जिन्होंने वैष्णवता का प्रचार किया। फिर दूसरे दिन प्रातः काल में चैतन्य महाप्रभु ने स्नान करके आगे की ओर चले गए। वो ब्राह्मण, कुर्म ब्राह्मण बहुत देर तक उनके पीछे पीछे चला, बहुत रोते रोते गिड़गिड़ाता और आगे मुझे आपके साथ लेके चलो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह रुक कर बोले, नहीं वापस जाओ। फिर से याद कराया कि जब तक आप मेरी आज्ञा का पालन करे हो मैं वापस आऊंगा, आप समझो कि मैं आपके साथ ही हूं। तो इसी को हम लोग वाणी एसोसिएशन, वापो एसोसिएशन, वाणी एसोसिएशन, वाणी यानी जो इंस्ट्रक्शंस है गुरु के, वो अगर हमारे साथ है, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, तो गुरु भगवान हमारे साथ ही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको फिर से वापस भेजा। जब कुर्म ब्राह्मण आया तो उनके घर के बाहर एक दूसरा व्यक्ति जो कि बाजू के आसपास के गांव में रहते, उसने सुना था कि बहुत दिव्य पुरुष, एक महान साधु संत जो भगवान जैसी है वो आए हुए हैं, तो उनको देखने के लिए आए। तो उन्होंने कुर्म ब्राह्मण से प्रश्न पूछा कि वो कहाँ है महात्मा? तो आज ही चले गए। जैसे ही उन्होंने सोचा आज ही चले गए, रोकर उन्होंने वहीं पर वो गिर गए बेहोश होकर। और बेहोश होकर फिर से जब होश आए तो रोने लगे कि मैं कितना पापी हूँ, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। जबकि ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो पापी नहीं थे, महान वैष्णव थे। ऐसे वर्णन है कि इनके किसी कारण से उनको महारोग हुआ था, लेप्रेसी हुआ था। लेप्रेसी में बड़े बड़े बॉयल्स आते हैं, वो बॉयल्स में कीड़े सफ़ेद रंग के जिनको मैगेट्स बोलते हैं वो बढ़ते थे। वो कीड़े सारा पस ब्लड खींचकर बिल्कुल फूक जाते थे तो गिर जाते थे, वो बॉयल से नीचे गिरते थे। तो वसुदेव इतना नम्र था, वो सोचता था कि अरे इस शरीर पे जितना मेरा अधिकार है उनका भी तो है। तो उसको प्रेम से उठाकर फिर से अपने इस बॉयल में डाल देते। अभी इसको अगेन वी कैन नॉट इमेजिन दिस। ऐसे नम्रता वाला व्यक्ति क्योंकि वो आक्रोश कर रहा है, अचानक चैतन्य महाप्रभु वहां पर आ गए सडनली, और उन्होंने देखा अरे महाप्रभु है। और महाप्रभु ने क्या किया? कुछ बात नहीं की, उसको उठाया, अपने गले में लगाया, आलिंगन दिया उसको। तो जैसे आलिंगन दिया, उस वासुदेव का शरीर जो है, जो कि पूरे दुर्गंधि से ग्रस्त था, अनेक उसके ऊपर फोड़े थे, वो सारे फोड़े चले गए, दुर्गंधि चली गई, एक स्वर्ण कांति, बहुत सुंदर दैदीप्यमान, एकदम हेल्दी ऐसा शरीर मिला उसको। दिख रहा है? हाँ, ये देखो। तो देखने लगा अरे ये क्या हो गया। फिर मन में सोचने लगा कि अरे अभी सारे संसार को पता चलेगा कि मुझे
भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तो इससे मुझे क्या होगा? अभिमान होगा, गर्व होगा, ऐसे सोच रहा है वो। और अभिमान से क्या होगा? मेरा जो भगवान की भक्ति हो छूट जाएगी। अभिमान क्या करता है? हमें ये एक एहसास दिलाते कि हम भी कुछ हैं, हम बहुत कुछ हैं, हम सब कुछ हैं। ये जो बातें हैं इसको अभिमान कहते हैं। उसके कारण क्योंकि हम सब कुछ हैं तो भगवान कौन है? इसलिए भक्ति में जो अहंकार है, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार का सबसे बड़ा बाधा है। असल में अहंकार से मुक्त होकर अपना जो सही अहंकार है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ये जो हमारा प्रवास है ये भक्ति का प्रवास है। झूठे अहंकार से लेकर सही अहंकार। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी यही उपदेश दिया, जार देखे तारक है कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु तारक। जब तक आप भगवान का नाम कंटिन्यूसली ले रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब तक मैं आपके साथ हूं। आप मेरे अस्तित्व को प्राप्त करोगे, आप अस्तित्व का अनुभव करोगे, मैं आपके साथ ही हूं ऐसे अनुभव करोगे। और इस प्रकार से अचानक जैसे आए थे, अचानक चैतन्य महाप्रभु चले गए और जाते जाते ये भी बोल के गए कि जब तक आप मेरे आज्ञा का पालन कर रहे हो, जो आप मन में सोच रहे हो कि आपको अभिमान होगा और भगवान से दूर वो नहीं होगा। तो इसलिए अभिमान को दूर रखने का सबसे सरल तरीका क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और इस प्रकार से क्योंकि उन्होंने वासुदेव को ना ही एक सुंदर शरीर दिया और रोग से मुक्ति दिलाई, अपितु उनके भयंकर दुख से भी उनको मुक्ति दिलाई। इसलिए उस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु के नामों में और एक नाम जुड़ गया उनका। क्या नाम पड़ा उनका? चैतन्य महाप्रभु का नया नाम आ गया। उनका नाम है वासुदेवामृत प्रदान। वासुदेव को जिसने अमृत प्रदान किया वो है चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अभी आगे जाएंगे और हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्षमा चाहता हूँ, आपको थोड़ा समय हो गया और बहुत बहुत धन्यवाद।